अभी कुछ दिनों पहले एमपी में एक केस हुआ जहां एक बहन की रक्षा करने के लिए उसके भाई ने उस दरिंदे को चाकू से मार दिया, जिसने उसकी बहन को यह कहा था कि मैं तेरे को सोने में तोल दूंगा, तेरे को इतना पैसा दूंगा कि तेरे को कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। उस भाई ने उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दिए चाकू से और फिर खुद ब खुद जाके पुलिस को अपना सरेंडर दे दिया कि मैंने ऐसा कर दिया और अगर फिर से अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा मैं फिर से बाहर आऊंगा और मैं फिर से मार दूंगा। जरा सोच के देखिए, हजारों केसेस आते हैं पूरे दिन में हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह के। कोई किसी की बहन को छेड़ रहा है, कोई किसी की माँ को छेड़ रहा है, कोई छोटी बच्चियों तक को छेड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पे तुरंत फैसला किया जाए। पहले उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सबूत जुटाएंगे, तारीखें लगेंगी। हर बच्चा इस हिंदुस्तान में ये जानता है अगर किसी पैसे वाले को जेल हुई तो उसको जेल में अच्छा खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, फैमिली का आना जाना होगा, पिकनिक सपोर्ट बना दिया जाएगा। हर सुविधा उसको वो मिलेगी जो उसको बाहर मिलती थी, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो आराम से जाएगा, कुछ सालों के बाद छूट के बाहर आ जाएगा और फिर से वो वही काम करने लगेगा। सुधार कहां हुआ? किसी भी बड़े देश का आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, वहां पे अगर कोई क्राइम होता है उसके बाद कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि दोबारा उस क्राइम को करने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे अगर कोई क्राइम कर देता है और उसके बाद उसको पता होता है मेरे पास पैसे हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगी पुलिस, टेबल के नीचे से पुलिस को पैसा दूंगा, वहां वकीलों को पैसा दूंगा, वकीलों से जज के पास पहुंच जाएगा। हर तरफ करप्शन की मार फैली हुई है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पावर, ये इसी के दम पे देश चल रहा है। अगर जिसके पास ये नहीं है ना, तुमको कीड़े मकोड़ों की तरह पैर के नीचे रोन दिया जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखो, ये प्रभु श्री राम की भूमि है, यहाँ पे अन्याय के खिलाफ खुद धनुष उठाना पड़ता है, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर ऐसी कोई अन्याय वाली चीज हो रही है या कुछ भी, आवाज उठाओ, हथियार उठाओ, कुछ भी उठाओ, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई लड़ने नहीं आएगा यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि पुलिस के पास जाऊंगा, यहां जाऊंगा, ये होगा वो होगा, अगर सामने वाले के पास पैसा है, पावर है, तुम उसका कुछ नहीं उगाड़ पाओगे। मैं हजारों केसेस आप लोगों को ऐसे बता सकता हूं जहां पे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इस वहम में भूल जाओ कि दोबारा से प्रभु श्री राम उतर के यहाँ पे आएंगे और सबका वध कर देंगे। तुम्हें खुद ब खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन बेटियों की लाइफ खतरे में है, तुम्हारी लाइफ खतरे में है। तुम अगर कमजोर हो, अगर कोई भी ताकतवर आदमी आके तुम्हारा गला पकड़ के तुमको ये बोल दे ये घर मेरा है, तुम उसका कुछ कर नहीं पाओगे। प्रशासन के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, वो उसने एक गड्डी उसकी जेब में डालनी और बता देगा ये घर इसी का है, तू यहाँ इलीगली रह रहा है, क्या करोगे? शरीर में जान बनाओ, दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, नॉलेज बढ़ाओ, लोगों का पता करो कि क्या हमारे कानून है, क्या हमारे राइट्स हैं, तभी इस देश में सरवाइव कर पाओगे, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह रोन दिए जाओगे। ये इस देश की असलियत है, जितना जल्दी हो सके जान लो, वरना तुम्हारी किस्ती राम भरोसे।